प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। ये 10th के सामाजिक विज्ञान के टॉपिक नंबर 3 यानी अध्याय 3 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। ये लेसन का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। पहला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, सुरजी गांव की संधि कब और किसके मध्य हुई? आंसर 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य हुई। सेकंड, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, बेगू का किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 ईस्वी में बेगू का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई? आंसर देखिए, अंग्रेज IAS सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेविलियन हुम ने 1858 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति मन की भड़ास निकालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एलन ऑक्टेविलियन होम को अपन एवो ह्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका परिणाम निकला अंग्रेजों की विजय हुई थी इसमें। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में ये हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसके अंदर 379 व्यक्ति मारे गए थे। अंग्रेज सरकार के अनुसार ये संख्या थी, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अब इस लेसन से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं पेश कर रहा हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था, पूरा नाम इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो 23 सितंबर 1600 ईस्वी में इसमें इंडिया में स्थापना की गई थी। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी शुरू की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया था। इसका ही परिणाम निकला था, जो अंग्रेज पक्षकार था। बक्सर के युद्ध से संबंधित ऊपर प्रश्न आ चुका है, उसी से संबंधित तथ्य है ये। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य हुआ।
इसका मुख्य कारण था आर्थिक मामलों में मतभेद के कारण ये युद्ध हुआ था। इसका परिणाम वही निकला, अंग्रेज विजय हुए थे। इस युद्ध के अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे। यानी इस युद्ध का ये महत्वपूर्ण परिणाम निकला था, ये इनको हासिल हो गया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। 29 जनवरी 1799 में बड़गांव संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने तथा रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेजों द्वारा 43,000 रुपये युद्ध हर जाने के रूप में देना तय हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के अंतर्गत देवगांव की संधि हुई थी, जो 17 दिसंबर 1803 में हुई है। भोसले वह अंग्रेजों के मध्य है। नेक्स्ट सुरजी अर्जुन राव की गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई है। राजघाट की संधि जनवरी 1806 ईस्वी में होलकर व अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। नेक्स्ट तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष 18 जून 1818 में मैलकॉम ने पेशवा के साथ संधि की थी। 1817 ईस्वी यानी नवंबर 1817 ईस्वी से फरवरी 1818 तक ये चला था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और मराठों का पेशवा पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट संधि मद्रास संधि 4 अप्रैल 1790 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई संधि। मंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई है। श्रीरंगपट्टनम संधि 23 फरवरी 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। मद्रास संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई है। मैंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम संधि 23 फरवरी 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य हुई। नेक्स्ट अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह अफगानिस्तान के शासक थे ये और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लाहौर की संधि 1 मार्च 1846 ईस्वी में लॉर्ड हॉल्डिंग व सिखों के मध्य संधि हुई है। भैरवाल की पूरक संधि 26 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों व सिखों के मध्य हुई थी। 29 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब ब्रिटिश भारत में विलय हुआ। उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी। सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। सन 1857 की क्रांति के बारे में सुरेंद्र नाथ सेन ने ये लिखा था। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वातंत्र्य समर, इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। कुछ प्रमुख विद्रोह यहाँ पे इम्पोर्टेंट विद्रोह उन्हीं का जिक्र किया हुआ है।
पहला है सन्यासी विद्रोह 1789 से 90 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये कारण था इसका तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी बहुत नाराज थे। उस समय वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल और फिर इस विद्रोह को इन्होंने दबा दिया था। इस विद्रोह का प्रमाण है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित है। ये इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास का नाम आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ये इसका मुख्य कारण भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, पुलिस का दमन, जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली। इसका नेतृत्व करता दो भाई थे, सिंधु और कान्हू। इम्पोर्टेंट नाम। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता सिंधु और कान्हू। 1856 ईस्वी में सैन्य कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में की गई, जिसके परिणाम स्वरूप संथाल अलग से एक परगना बनाया गया। नेक्स्ट है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट की एक जनजाति का नाम है रमोसी। 1822 ईस्वी में रमोसी के सरदार चित्र सिंह ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, जो सतारा के आसपास तक फैल गया था। 1825-26 में सैन्य बल से इस विद्रोह को भी दबाया गया। नेक्स्ट इसमें एक स्थापना की गई थी, उसका है ये कि हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना सन 1893 में की गई। याद रखना सन ये। पुणे में प्लेग महामारी सन 1897 में, याद रखना। 1905 में क्या हुआ देखिए, भारत में स्वशासन समिति का गठन किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, जिन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था इंडिया सोशलिज्म। इस स्वशासन समिति का दूसरा नाम था इंडिया हाउस। एक्चुअल में ये लंदन में स्थापना की गई। इसके स्थान लंदन था। नेक्स्ट नाम है इसमें एक विनायक दामोदर सावरकर। बंगाल विभाजन के समय मित्र मेला संगठन बनाया था इन्होंने। मित्र मेला संगठन के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। जन्म हुआ था इनका 28 मई 1883 ईस्वी में भांगूर, महाराष्ट्र के अंदर। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की थी इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 के संघर्ष को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध कहा था। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध 1857 की क्रांति को किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर, जो वीर सावरकर कहलाए वही है ये। 1915 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की थी और 1916 ईस्वी में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। रॉलेट एक्ट किया था देखिए। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। यानी रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे, जिसमें एक बिल बनाया गया था। 19 मार्च 1919 को इस बिल को विधानमंडल में पास किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत ही खराब कानून। उसे न कोई अपील, न दलील, न कोई वकील का अधिकार था। यानी वकील करने का अधिकार भी नहीं था, न अपने दलील पेश करने का अधिकार था, न कहीं अपील करने का इसमें प्रावधान था। इसे काला कानून कहा गया था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। ये खलीफा मुस्लिमों का मुखिया कहलाता था पहले उस समय। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के कारण केसरे हिंद
कि अपनी उपाधि को त्याग दिया था, यानी वापस लौटाया था उसको। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेबर की संधि से हुई थी। सेबर की संधि से इस खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ था और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है ये, और 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखना है। साइमन कमीशन 1919 की भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसके 7 सदस्य थे, जिसमें भारतीय एक भी नहीं था। ये प्रॉब्लम थे, इस कमीशन में भारतीय सदस्य नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में जब ये कमीशन मुंबई आया, उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा गांधी जी के द्वारा, जो साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके 200 किलोमीटर दूर दांडी नामक गांव में पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया था, जिसमें 78 सदस्य थे। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। यानी 1933 तक गांधी जी कांग्रेस में थे, उसके बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गए। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई बैठक में कांग्रेस ने ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है।